तेजस्वी ने उन इलाकों को चुना है जहां पे उनका अपना वोट बैंक है और जहां अनंत सिंह का भी एक तरह से कहिए समर्थकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसी परिस्थिति में वहां पर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम सीधे दिखा रहे हैं कि कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भाई वीरेंद्र हैं, मनेर के विधायक हैं, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं, साधु पासवान हैं, इसके अलावा रेखा पासवान है और अन्य विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुन्नी देवी यहाँ पे मौजूद हैं, मुन्नी पासवान। तो यह चुनावी सभा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे मकसद यही है कि अंतिम जी जो चुनावी सभा को संबोधित करें तो उसका असर आम जनता पर पड़े। और अब कुछ देर में ही यानी कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे आने वाले हैं और वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए अब तेजस्वी प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँच चुका है और वह सीधे अब 2-3 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो और वह हेलीकॉप्टर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। वह हेलीकॉप्टर अब पहुंच चुका है मैदान में, उस मैदान में हेलीकॉप्टर अब आ रहा है। 2-4 मिनट के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पे मंच पर मौजूद होंगे और वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के नेताओं की चुनावी सभा है, मोकामा की दूसरी और अंतिम सभा, वह कुछ देर में भी अब संपन्न हो वाली है। और इस मेकरा के मैदान में अब तेजस्वी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ चुका है। अब सीधे सामने हम दिखा रहे हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखा दें कि ये हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब हेलीकॉप्टर नीचे ये कह सकते हैं कि लैंड करने वाला है, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत सभी नेता यहाँ पे उतरेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो मेकरा के मैदान में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर आ चुका है, अब कुछ ही देर में वह लैंड करने वाला है। करिश्मा, हम बता रहे थे कि इसके पीछे मकसद यही है, चुनाव के अंतिम दिन ये जो चुनावी सभा है उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जनता को यह बताना कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इस एकजुटता के बदौलत ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया है। तो इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि अपने समर्थकों को बताना कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी कीमत पर बीजेपी को अब सत्ता में वापसी नहीं होने देनी है और बीजेपी को किसी भी विधानसभा सीट में जीत नहीं होने देनी है। हालांकि यह सीट महागठबंधन का रहा है पिछले लगभग 15 वर्षों से ज़्यादा समय से, यानी 2005 से ही अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो नीलम देवी यहां पे चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन दूसरी बात है कि बीजेपी काफ़ी दिनों के बाद यहां पे चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कह सकते हैं कि यह चुनाव क्षेत्र जो है वह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है और बीजेपी के भी सभी बड़े नेता आज यहाँ पे मौजूद हैं। तारकिशोर प्रसाद यहाँ पे मौजूद है, मनोज तिवारी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मकसद यही है कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी कीमत पर यह सीट आरजेडी से छीन लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी यह कह सके कि आरजेडी को हराने की, आरजेडी को बिहार में पराजित करने की एकमात्र क्षमता बीजेपी के पास है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी दिन रात एक किए हुए हैं। बीजेपी ने अपने नाराज चिराग पासवान को भी एक बार फिर से एक तरह से कहिए एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया है और इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे पासवान मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव और ललन सिंह समेत सभी नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखिए उनका हेलीकॉप्टर अब लैंड कर रहा है और कुछ ही देर में वो मंच पर आएंगे। मंच पर आने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो यह एक कार्यक्रम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अपने मतदाताओं को आकर्षित करना, अपने मतदाताओं को एकजुट करना, ताकि जो 3 नवंबर को चुनाव होने हैं उस चुनाव में और देखिए किस तरह से तेजस्वी के समर्थकों का जोश हाई है। समर्थक नारेबाजी तो कर ही रहे हैं, एक झलक तेजस्वी का और अन्य नेताओं का पाने के लिए ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि बेचैन है। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, कुछ ही देर में वो मुख्य मंच पर आएंगे और फिर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 2 बाहुबलियों की टकराहट है। यहाँ पे यह कह सकते हैं
कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है वो दो बाहुबलियों के बीच में है। और इस दो बाहुबली को जिताने के लिए एक तरह से कहिए कि दोनों गठबंधन के नेता, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन के नेता, वो पूरी तरह से एकजुट हैं। आरजेडी ने भी यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं को यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि बड़े नेता यहाँ पर घूम रहे हैं। और हम बात करना चाहेंगे कुमार सर्वजीत। हो गए बात हो गई।